इस करके अब मैं काले मसर की जो दाल होती है वो बना रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से। आज सुबह के टाइम वेदर देखिए कितना अच्छा हो रखा है, क्योंकि अब मौसम में भी चेंज आ गया है, थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है और साथ में हल्की हल्की हवा भी चल रही है जो बहुत ही अच्छी लग रही है। और सुबह की 1 कप चाय मैंने पी ली है और चलिए अब स्टार्ट करते हैं घर के काम। मैंने लगा दी है वॉशिंग मशीन। सबसे पहले मैं कपड़ों को मशीन में डालकर धोऊंगी, क्योंकि जब तक कपड़े धुलते हैं तो साथ साथ में दूसरे काम भी होते रहते हैं। तो चलिए, इधर हो रहे हैं कपड़े वॉश और मैं क्लीनिंग का काम स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने सारे कमरों में झाड़ू लगा दिया है और अब सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रही हूँ। सीढ़ियों पर काफ़ी धूल मिट्टी उड़कर आ जाती है, इसलिए सीढ़ियाँ भी डेली क्लीन करनी पड़ती हैं। वैसे तो मैं 1 दिन के बाद ही सीढ़ियों को पानी से अच्छी तरह से धो देती हूँ, जिससे सारी धूल मिट्टी है वो अच्छी तरह से निकल जाती है। और इस डोर पर भी मैं धूल मिट्टी काफ़ी हो गई थी, तो इसकी भी मैं साथ साथ डस्टिंग कर रही हूँ। डस्टिंग साथ साथ अब एक एक चीज़ की करते रहो तो ठीक रहता है। चीज़ें ज़्यादा गंदी भी नहीं होती और टाइम भी कम लगता है उसे क्लीन करने में। इसलिए जितनी डस्टिंग साथ साथ आप कर सकें उतनी डस्टिंग साथ साथ कर देनी चाहिए। और दरवाजे को पहले मैंने सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया था, क्योंकि जब धूल मिट्टी पड़ी होती है और उस पर गीला कपड़ा मारो तो वो सारी जम जाती है। इसके लिए पहले मैंने सूखा कपड़ा मारा और फिर उसको गीले कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। और अब लग रहा है कमरे में पोछा। एक एक करके नीचे वाले कमरों में पोछा लगाकर अब मैं आ गई हूँ ऊपर वाले रूम में। और अब चाहे जितनी मर्ज़ी काम कर लो, थकावट या गर्मी महसूस नहीं होती, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है, पसीना भी नहीं आता। वरना गर्मी में झाड़ू पोछा लगाते लगाते इतनी गर्मी लगती थी कि फटाफट काम कंप्लीट करने का मन करता था। बट अब एक्स्ट्रा काम भी आराम से हो जाते हैं। और पानी में मैंने डाला है थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर। इस रूम वाली खिड़की के शीशे का मैं बाहर से कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने इसे क्लीन नहीं करा था और बाहर से इस पर काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो गई थी। तो मैंने इसमें डिटर्जेंट डालकर कपड़े से हल्का हल्का हाथ से क्लीन कर दिया है और फिर पानी से अच्छी तरह से इसे धो दूँगी। और कपड़े भी वॉश हो गए हैं, मशीन का सायरन भी बज गया और कपड़े अब मैंने स्पिन करने के लिए डाल दिए हैं। और जब तक कपड़े स्पिन हो रहे हैं तो तब तक मैं छत को भी क्लीन कर देती हूँ। धूप भी निकल आई है। गर्मियों में तो धूप निकलने से पहले पहले ही घर के छत के सारे काम कंप्लीट करने पड़ते हैं। और पर अब सर्दियों में तो धूप में काम करना अच्छा लगेगा। धूप भी सेकते रहो और साथ साथ में काम भी कंप्लीट होते रहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर कपड़े भी स्पिन हो गए हैं और इनको मैं धूप में सूखने के लिए डाल दूँगी। और अब मैं आ गई हूँ नीचे किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। और आज तो सुबह सुबह ही मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए, क्योंकि आज इन्होंने थोड़ी आराम से ही ड्यूटी पर जाना था। वरना मॉर्निंग में जल्दी जाना होता है तो सुबह पहले ब्रेकफास्ट और फिर टिफ़िन बॉक्स रेडी करना होता है। तो उसके लिए सुबह सब्ज़ी भी बनानी होती है,
पर आज इनको थोड़ा लेट जाना था, तो आज मेरे काम जो है वो सुबह ही कंप्लीट हो गए। और अब मैं ब्रेकफास्ट में साग को तड़का लगा रही हूँ। 1-2 दिन पहले साग बनाया था, तो थोड़ा सा साग ही बचा है, तो मैंने सोचा कि नाश्ते में साग टेस्टी लगता है, तो इसको ही तड़का लगा लेती हूँ और नाश्ते में खा लेंगे। और अभी साग आना स्टार्ट ही हुआ है। उस दिन हम सब्ज़ी लेने गए थे, तो वहाँ पर साग दिख गया, तो ले लिया। तो क्योंकि साग को देखकर तो उसे लिए बिना रहा ही नहीं जाता, तो हमने 2 गुच्छियाँ साग की ले ली थी। और पर अभी पालक काफ़ी महंगी है, पर साग में डालने के लिए हमने ले ली थी। जिस दिन हमने साग बनाया उस दिन हमने स्वाद स्वाद में काफ़ी साग खा लिया था, क्योंकि साग के साथ मक्की की रोटी बनाई थी। तो मक्की की रोटी के साथ तो साग वैसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। और देखिए सिर्फ बस इतना सा ही साग बचा है। तो चलिए, इधर हमारी चाय भी बन गई है। और अब दूसरी साइड मैं बनाऊंगी सिंपल परांठे, जो साग के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर सिंपल परांठे बन रहे हैं और ये भी आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो बस इनको दूंगी मैं गरम गरम नाश्ता। और अब जैसे जैसे आगे आगे साग आता रहेगा, उसका फ्लेवर और टेस्ट उतना ही आता रहेगा। तो सर्दियों की तो ऐसे बहुत वेट होती है कि कब सर्दियाँ आएँ और साग खाने को मिले। और ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। तो करते हैं ब्रेकफास्ट को इंजॉय, और साथ में आप भी करिए हमारे साथ ब्रेकफास्ट इंजॉय। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जा रहे हैं सोनिया दी के घर, और मुझे वहाँ ये छोड़कर ये जाएंगी अपनी ड्यूटी पर, क्योंकि आज मेरे घर के काम भी सुबह ही कंप्लीट हो गए और ये भी उस साइड ही जा रहे थे, तो मैं भी इनके साथ चली गई। और शाम को ड्यूटी से वापस आते हुए ये मुझे सोनिया दीदी के घर से वापस ले लेंगे और फिर हम इकट्ठे घर वापस आ जाएंगे। तो पहुंच गई मैं सोनिया दी के घर, और दी ने मीशो से रिस्ट वॉच ऑर्डर करी थी, जो अभी आई है। तो उसी की बस अभी अनपैकिंग कर रहे थे। और देखिए कितनी ब्यूटीफुल वॉच है, और और इसका प्राइस भी बिल्कुल जेन्युइन है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और दीदी खुश हो गए इस घड़ी को देखकर। सोनिया दीदी के घर से हम आ गए हैं वापस, और अब मैं बना रही हूँ, कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और अब मैं बनाऊँगी दाल, क्योंकि आज शाम को सोनिया दीदी ने चाय के साथ पकोड़े बना लिए थे, तो फिर थोड़ा हैवी हो गया था। तो अब सोचा कि थोड़ा सा लाइट खाना खाया जाए, इस करके अब मैं काले मसर की जो दाल होती है वो बना रही हूँ, क्योंकि रात में ये थोड़ी हल्की भी होती है और आराम से डाइजेस्ट हो जाती है। क्योंकि शाम को जैसे हमने पकोड़े खाए तो काफ़ी हैवी हो गया था, तो इस करके अब मैं दाल बनाऊँगी। 6 बजे शाम को हम घर वापस आ गए हैं, वापस आ गए थे। और चलिए तो बनाते हैं दाल। और सुबह के बर्तन भी देखिए अभी ऐसे ही पड़े हैं, ये भी लगाने हैं, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी काफ़ी काम था, काफ़ी काम ख़त्म करके और हम जल्दी से सोने दीदी के घर चले गए थे। और अब मैं दाल रखूँगी और फिर ये बर्तन भी सारे लगा दूँगी उनकी जगह पर। पहले मैं दाल वॉश करके इसको रख देती हूँ, जब तक दाल होगी तो साथ साथ में दूसरे और काम भी हो जाएंगे। और ये गई हूँ मैं छत पर ठंडी हवा खाने, और बस मैं भी अभी दाल रख कर फिर छत पर जाऊँगी। और ये छत पर बैठे हवा का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि अभी मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है, इतनी गर्मी नहीं है, मौसम काफ़ी फ़र्क पड़ गया है मौसम में। सुबह शाम काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है, अच्छा लगता है। तो बस ये ऊपर ब्लूटूथ पर बैठे इन्होंने शब्द लगा रखे हैं और वो सुन रहे हैं, और बस मैं भी अभी दाल बनाकर फिर छत पर चली जाऊँगी और ठंडी हवा में थोड़ी देर सैर करेंगे, और उसके बाद फिर आकर डिनर करेंगे। थोड़ी देर हवा में सैर करूंगी और उसके बाद फिर आकर नीचे रोटी बनाऊंगी और फिर हम डिनर करेंगे। तो चलिए दाल रख देते हैं। और जब तक दाल होगी तो एक साइड में तड़का भी लगा लूँगी, एक साइड दाल बनकर तैयार हो जाएगी।
और दूसरी साइड हमारा तड़का लग जाएगा। जब तक दाल होगी तब तक तड़का लगाकर बस फिर मैं जाऊंगी छत पर। और आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा, पता ही नहीं चला कैसे सुबह से शाम हो गई। अच्छा दिन था आज का भी। और तड़का लगाते लगाते साथ में मैं बर्तन भी लगा देती हूँ। जब भी किचन में कोई काम कर रहे हों तो कई बार जैसे हम तड़का लगा रहे हैं या दूध बॉईल कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हम खाली खड़े हैं, तो साथ साथ में कोई ना कोई पेंडिंग वर्क कर लेना चाहिए, करते रहना चाहिए। इससे एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी हो जाता है, वरना फिर स्पेशल टाइम निकाल कर ये काम करने पड़ते हैं और इसमें एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है। तो इस करके साथ साथ में एक के साथ अगर एक एक्स्ट्रा काम भी करते रहो तो पता भी नहीं चलता और किचन ज़्यादा मैसी भी नहीं होती, हर टाइम आपकी किचन क्लीन रहती है। तो ज़रूर इस तरह के टिप्स अपनाने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी किचन को हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखें। और मैं आ गई हूँ छत पर। हमारे घर के पास ही गुरुद्वारा साहिब है जहाँ से पाठ की आवाज़ आ रही है और सुबह शाम पाठ सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। और बस अब थोड़ी देर सैर करने के बाद फिर नीचे जाकर डिनर करेंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आगे की नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए ताकि मुझे आपकी और वीडियोज़ शेयर करने में मज़ा आए।